बहुत पुराने जमाने की बात है। सहरापुर नामी गांव में एक ताजिर सुलेमान रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था। रेगिस्तानी सफर उसकी जिंदगी का हिस्सा थे और उसका वफादार ऊंट हमेशा उसके साथ रहता था। सुलेमान ने सुबह सवेरे ऊंट पर सामान लादना शुरू किया। तिजारत का माल कीमती था, इसलिए वह हर गठड़ी को एहतियात से बांध रहा था। सहरा की खामोश हवा और दूर तक फैली रेत सफर की गवाह बन रही थी। गांव के बुजुर्ग सुलेमान को दुआएं दे रहे थे। वह जानते थे कि रेगिस्तान का सफर आसान नहीं होता। सुलेमान ने ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरा और आहिस्ता से उसे आगे बढ़ने का इशारा दिया। ऊंट ने सफर शुरू किया, मगर कुछ फासले पर उसकी चाल बदलने लगी। रेत के टीले, तेज हवा और गर्म धूप ने माहौल को सख्त बना दिया। सुलेमान ने महसूस किया कि ऊंट गैर मामूली तौर पर बेचैन हो रहा है। रेगिस्तान के बीच सुलेमान ने लम्हा भर के लिए रुककर आसमान की तरफ देखा। उसके दिल में यकीन था कि हर मखलूक अल्लाह के हुक्म से चलती है। यही यकीन आने वाले इम्तिहान की बुनियाद बनने वाला था। सहरा की धूप तेज होती जा रही थी और रेत गर्म हो चुकी थी। सुलेमान मुसलसल सफर कर रहा था कि अचानक उसने महसूस किया ऊंट की रफ्तार पहले से तेज हो रही है, जैसे वह किसी अनजानी समत की तरफ खींच रहा हो। ऊंट ने गर्दन हिलाई और जोर से चलने लगा। सुलेमान ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर रेत के टीलों पर फिसलते कदमों के साथ ऊंट अचानक काबू से बाहर हो गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। चंद लम्हों में ऊंट ताजिर की आंखों से ओझल हो गया। रेगिस्तान की खामोशी में अब सिर्फ हवा की आवाज थी। सुलेमान के दिल में परेशानी उभरी, मगर उसने हौसला और यकीन को हाथ से नहीं जाने दिया। सुलेमान ने रेत पर पड़े कदमों के निशान देखे और पीछा करने लगा। धूप ने जिस्म को थका दिया, मगर दिल में उम्मीद बाकी थी। वह जानता था कि घबराहट मसले का हल नहीं होती। आखिरकार सुलेमान ने रुककर आसमान की तरफ देखा। उसने दिल ही दिल में अल्लाह पर भरोसा किया। रेगिस्तान के बीच खड़े होकर उसने सब्र का दामन थामा, क्योंकि असल इम्तिहान अब शुरू हो चुका था। सुलेमान रेत के टीलों के दरमियान आगे बढ़ता रहा। अचानक उसकी नजर दूर कुछ बिखरे हुए सामान पर पड़ी। रेगिस्तान की खामोशी में ये मंजर गैर मामूली लग रहा था, जैसे कोई काफिला यहां से गुजर कर गुम हो गया हो। करीब जाकर सुलेमान ने देखा कि चंद बोरियों के निशान रेत में ढंसते जा रहे थे। ये सामान उसके अपने काफिले का नहीं था। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद कोई और मुसाफिर मुश्किल में फंस गया है। सुलेमान ने अतराफ का जायजा लिया। कहीं दूर कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे जो बेतरतीब थे। रेगिस्तान में ऐसे निशान अक्सर परेशानी की अलामत होते थे, मगर वह बगैर खौफ के आगे बढ़ता रहा। रेत के एक ऊंचे टीले के पीछे उसे कुछ और सामान मिला। ये वही माल था जो चंद दिन पहले काफिले से गुम होने की खबर मशहूर हुई थी। सुलेमान ने दिल में सोचा कि यहाँ कोई राज जरूर छुपा है। सुलेमान ने सामान को वहीं छोड़कर निशानों की समत देखा। उसे यकीन होने लगा कि उसका भागा हुआ ऊंट भी किसी तरह इस मामले से जुड़ा हुआ है। रेगिस्तान की वुसअत में अब एक नई हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। सुलेमान रेत के टीलों के दरमियान खड़ा दूर तक देखता रहा। धूप तेज थी और हवा गर्म, मगर उसकी नजरें किसी आशना शक्ल की तलाश में थीं। रेगिस्तान की खामोशी दिल पर बोझ डाल रही थी। अचानक दूर रेत के उफुक पर हल्की सी हरकत दिखाई दी। सुलेमान ने आंखों पर हाथ रखकर गौर से देखा। रेत के बादलों में जैसे कोई साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा हो। चंद लम्हों बाद वह साया वाज़ेह होने लगा। ये सुलेमान का वही ऊंट था जो पहले भाग गया था। ऊंट की चाल में अजलत नहीं थी, बल्कि अजीब सा ठहराव और संजीदगी थी। सुलेमान हैरत से ऊंट को देखता रहा। ऊंट सीधा उसकी तरफ नहीं आया, बल्कि एक खास समत में मुड़कर चलने लगा। यूं लग रहा था जैसे वह किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हो। सुलेमान ने बगैर किसी तरद्दुद के ऊंट के पीछे चलना शुरू कर दिया। रेत के टीले एक के बाद एक आते गए। दिल में खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो चुका था। कुछ फासले पर ऊंट रुक गया। वहां काफिले का गुमशुदा सामान सही सलामत पड़ा था। रेत पर पड़ी बोरियां इस बात की गवाह थीं कि ये सब अमानत के साथ महफूज रखा गया था। सुलेमान की आंखें हैरत से फैल गईं। ऊंट खामोश खड़ा था, जैसे अपना फर्ज अदा कर चुका हो। इस मंजर ने सुलेमान के दिल में अल्लाह की कुदरत का गहरा एहसास पैदा कर दिया। सुलेमान ने आसमान की तरफ देखा
और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसने समझ लिया कि अल्लाह की मखलूक भी उसके हुक्म की पाबंद है। रेगिस्तान की वुसअत में अमानतदारी का ये मंजर हमेशा के लिए नक्श हो गया। सुलेमान ने ऊंट के साथ गुमशुदा सामान समेटा। हर बोरी सही हालत में थी, जैसे किसी ने अमानत समझकर हिफाजत की हो। रेगिस्तान की खामोश फिजा में सुलेमान के दिल में शुक्र और सुकून गहरे होते गए। ऊंट आहिस्ता आहिस्ता काफिले की समत चल पड़ा। सुलेमान उसके साथ साथ था। धूप अब भी तेज थी, मगर दिल में इत्मीनान था कि सच्चाई और सब्र रायगाम नहीं जाते। कुछ फासले पर काफिले के खैमे दिखाई देने लगे। निगाहबानों ने सुलेमान को आते देखा तो हैरत से एक दूसरे को पुकारा। उनके चेहरों पर खुशी और तजस्सुस एक साथ नुमायां हो गया। जब सुलेमान ने गुमशुदा माल काफिले वालों के सामने रखा तो सब दम्ब खुद रह गए। किसी को यकीन न आ रहा था कि रेगिस्तान में खोया हुआ सामान यूं वापस आ सकता है। काफिले के बुजुर्ग ने ऊंट को गौर से देखा। उसकी आंखों में नरमी और सुकून था। बुजुर्ग ने आहिस्ता कहा, यह भी अल्लाह की मखलूक है और हर मखलूक अपने रब के हुक्म की पाबंद होती है। लोगों ने सुलेमान की ईमानदारी को सराहा। उसने न कोई माल छुपाया, न कोई दावा किया। उसका रवैया साबित कर रहा था कि असल अजमत खामोश अमल में होती है। रात के वक्त काफिला आराम के लिए रुका। आग की रोशनी में ये वाकया सबकी गुफ्तगू बन गया। हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था कि अमानतदारी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं। सुलेमान खामोशी से आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में यकीन मजीद मजबूत हो चुका था। वह जान चुका था कि जब नीयत साफ हो तो अल्लाह अपनी मखलूकन के जरिए भी मदद फरमा देता है। अगली सुबह काफिला सफर के लिए तैयार हुआ। रेत पर कदमों के निशान ताजा थे और हवा में हल्की सी ठंडक थी। सुलेमान ने दिल ही दिल में दुआ की कि आज का सफर खैर व आफियत से गुजरे। काफिले के सरदार ने एक खतरनाक रास्ता चुन लिया। ये रास्ता छोटा था मगर डाकुओं के लिए मशहूर। कुछ लोग घबरा गए मगर वक़्त कम था और फैसला हो चुका था। सुलेमान का ऊंट अचानक सुस्त चलने लगा। वह बार बार एक दूसरी समत रुख करता, जैसे रास्ता बदलने का इशारा दे रहा हो। सुलेमान ने इस रवैये को मामूली न समझा। सुलेमान ने काफिले के सरदार को ऊंट के रवैये के बारे में बताया। सरदार ने पहले तो शक किया, मगर दिल में एक अनजानी बेचैनी भी महसूस की। आखिरकार उसने काफिले को रोकने का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद दूर रेत के पीछे हरकत नजर आई। डाकू घात लगाए बैठे थे। अगर काफिला आगे बढ़ता तो नुकसान यकीनी था। लोगों पर हकीकत खुल गई और उनके चेहरों का रंग बदल गया। काफिला फौरन रास्ता बदलकर महफूज समत चल पड़ा। ऊंट अब मुतमिन अंदाज में कदम बढ़ा रहा था। यूं लगता था जैसे उसने अपना फर्ज एक बार फिर अदा कर दिया हो। लोगों के दिलों में ऊंट के लिए एहतराम पैदा हो गया। किसी ने कहा, अल्लाह जिसे चाहे सबब बना देता है। ये अल्फाज रेगिस्तान की खामोशी में गूंज की तरह फैल गए। सुलेमान ने ऊंट के सर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में शुक्र और आजिज़ी थी। वह जान चुका था कि ये सिर्फ अकल या तजुर्बा नहीं, बल्कि अल्लाह की खास मदद थी। महफूज रास्ता इख्तियार करने के बाद काफिला सुकून से आगे बढ़ने लगा। रेत अब नरम महसूस हो रही थी और फिजा में इत्मीनान था। हर मुसाफिर के दिल में पिछले वाक़ये की गूंज बाकी थी। काफिले के अफराद सुलेमान के करीब आकर बैठने लगे। वे उसकी सादगी और खामोशी से मुतस्सिर थे। कोई सवाल न था, बस दिलों में यकीन था कि ये सब इत्तेफाक नहीं था। एक बुजुर्ग ने सुलेमान से आहिस्ता कहा, अमानतदारी और सब्र कभी झाए नहीं जाते। ये अल्फाज सुलेमान के दिल में उतर गए, जैसे बरसों की सीख एक लम्हे में मिल गई हो। ऊंट काफिले के बीचों बीच चल रहा था। उसकी मौजूदगी सबको हौसला दे रही थी। यूं महसूस होता था जैसे वह सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानी हो। रास्ते में एक मुसाफिर ने अपना छोटा सा थैला खो दिया। लोग परेशान हो गए, मगर ऊंट दोबारा रुक गया। उसी मकाम पर वह थैला रेत में दबा हुआ मिल गया। ये मंजर देखकर काफिले में खामोशी छा गई। किसी को अब शक न रहा। हर दिल इस बात की गवाही दे रहा था कि अल्लाह अपनी मखलूकन के जरिए हिफाजत फरमाता है। लोगों ने मिलकर शुक्र की दुआ पढ़ी। रेगिस्तान की वुसअत में इज्तिमाई दुआ की आवाज बुलंद हुई। ये लम्हा सबके लिए ईमान को ताज़ा करने वाला बन गया। सुलेमान ने काफिले की तरफ देखा। अब वह सिर्फ ताजिर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार अमीन समझा जा रहा था। उसे एहसास हो गया कि असल दौलत लोगों के दिलों में एतिमाद पैदा करना है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ शब्दों का नाम नहीं, बल्कि अमल में जाहिर होने वाली सच्चाई है। जब इंसान अमानतदारी को अपना जेवर बना लेता है और सब्र को अपनी ताकत, तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यह भी हकीकत है कि अल्लाह की मदद हमेशा गैर मामूली शक्ल में नहीं आती। कभी वह एक खामोश जानवर को भी हिफाजत और हिदायत का जरिया बना देता है। असल कामयाबी माल में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में एतिमाद पैदा करने में है। और जिसके दिल में अल्लाह पर यकीन हो, वह रेगिस्तान की तन्हाई में भी अकेला नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए अपनी मखलूक को भी सबब बना देता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।